नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम फिर से जनरल स्टडीज विथ क्वेश्चन क्लियर है कि पार्ट 2 को लेकर आए हैं और इसके तहत ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसके माध्यम से आप और कई क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी का जो पहला सेट है हमारा, ये जीएस विथ क्वेश्चंस, इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम और वो क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नगरों में, भारत के निम्नलिखित नगरों में, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि कौन नगर है भारत का जो कर्क रेखा के नजदीक है। तो इस तरह का जब अब आज के बाद आप लोग से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग एक टर्म याद कर लो भाई, उस टर्म का नाम है गरवा। उस टर्म का क्या नाम है? गरवा। चलिए देखते हैं, GURBA क्या टर्म का नाम है? गरबा। ये टर्म याद कर लीजिए और आज के बाद यहां से अब कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। अब गरबा का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ है गांधीनगर। जी का अर्थ क्या है भाई? गांधीनगर। यू का अर्थ है उज्जैन, क्लियर है। आर का अर्थ है रांची। बी का भोपाल, बी का क्या है? भोपाल। और ए से क्या है? तो अगरतला, क्लियर है। तो ये याद रखना है 5 नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक वाला नगर है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक वाला नगर जैसे आप लोग से पूछा जाए, आप लोग के दिमाग में कौन टर्म जाना चाहिए? तो सीधा एक टर्म जाना चाहिए गरवा। और स्पेलिंग बताइए भाई आप लोग, GURBA। क्या टर्म बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ, गरवा। और गरवा टर्म को नगर के साथ आप रिलेट कर लीजिए और इसके बाद कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपके दिमाग में यही 5 ऑप्शन जाना चाहिए और निश्चित तौर पर इसी 5 में से कोई ना कोई नगर होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? कर पाएंगे भाई। चलिए कर्क रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार पूछ देता है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है। पूरब से पश्चिम राज्यों का क्रम दे देगा या पश्चिम से पूरब राज्यों का क्रम दे देगा, आप बना सकते हैं। तो चलिए, भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं भाई? कर्क रेखा। एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। सबसे पहला राज्य है गुजरात। सबसे पहला राज्य पश्चिम से कौन है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। 5वां है झारखंड। छठा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कौन बंगाल? वेस्ट बंगाल। और 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम राज्यों का क्रम कर पाएंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहीं पर कराते हैं कि सर्वाधिक लंबाई
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई अगर पूछे किस राज्य में है, आंसर देंगे मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे सबसे कम तो आंसर देंगे राजस्थान। तो ये दो क्वेश्चन भी आप लोग को करवाए कि कर्क रेखा भारत में सबसे अधिक किस राज्य से गुजरती है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा राजस्थान। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन है जहां से बराबर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक। क्वेश्चन नंबर 2, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो याद रखिएगा 10 अंश जलमार्ग, इसको हम लोग 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। अब यहां से कई प्रश्न पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी में है। किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो कहां है, तो बंगाल की खाड़ी में, पहला बात। और बंगाल की खाड़ी में आप लोग को पता ही है कि है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन द्वीप समूह? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहां पर 9 द्वीप को हम लोग देखते हैं। ऊपर में सबसे है कोको द्वीप। कौन भाई? कोको द्वीप, जो म्यांमार में है। कहां है? म्यांमार में। क्लियर है? सबसे ऊपर बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप है। कहां है भाई? म्यांमार में। उसके बाद है उत्तरी अंडमान। क्रम से लिख लीजिए इसको भाई, और ये बहुत काम आएगा आप लोग को। उत्तरी अंडमान। तीसरा है मध्य अंडमान। कौन भाई? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। चौथा है दक्षिणी अंडमान। चौथा कौन है भाई? दक्षिणी अंडमान। पांचवा है लघु अंडमान। बना लीजिए इसको अच्छे से, ये अब जीवन भर आपको काम आएगा, कभी भी यहां से प्रॉब्लम नहीं होगा। छठा है फिर आप लोगों का कार निकोबार। कार निकोबार। कौन भाई? कार निकोबार। सातवां है लघु निकोबार। लघु निकोबार। आठवां है ग्रेट निकोबार। और नीचे में यहां पर है 9वां सुमात्रा। और ये सुमात्रा द्वीप जो है ये कहां है, तो इंडोनेशिया। ये द्वीपों का क्रम याद रखिए आप लोग। फर्स्ट बताइए कोको द्वीप, दूसरा उत्तरी अंडमान, तीसरा मध्य अंडमान, चौथा दक्षिणी अंडमान, पांचवा लघु अंडमान, छठा कार निकोबार, सातवां लघु निकोबार, आठवां ग्रेट निकोबार और 9वां सुमात्रा। क्लियर है भाई? अब चलिए, अब आप लोग को ध्यान रखना है कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन है, तो आंसर देंगे कोको चैनल। क्या नाम देंगे? कोको चैनल। तो अब अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, क्या बोलेंगे आप लोग? कोको चैनल। क्लियर है? अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि म्यांमार को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, आंसर क्या देंगे? कोको चैनल। क्लियर है? आइए, अब दक्षिण और लघु के बीच एक चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक चैनल है, इसको कहते हैं हम लोग डंकन पास। क्या कहते हैं? डंकन पास। क्लियर है? चलिए,
लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्लियर है? किसके किसके बीच? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। क्लियर है? आइए अब आप लोग नीचे देखिए, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है ग्रेट चैनल। क्लियर है? कौन चैनल भाई? ग्रेट चैनल। अब यहां से कोई भी प्रश्न आप लोग को पूछे आज के बाद बन जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करती है? तो लघु अंडमान को और कार निकोबार को। क्लियर है? अब अगर हम पूछें डंकन पास किसको, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन चैनल है? तो ग्रेट चैनल। और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन चैनल है? हमारा क्या आंसर होगा बताइए आप? आंसर होगा कोको चैनल। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, ये पूरे अंडमान और ये पूरे निकोबार को, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। तो यहां से अब कोई भी प्रश्न करे, आप मैप को 2-4 बार समझ लेने का प्रयास कीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को अब कर पाएंगे आप लोग। भाई क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप थे और आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। उनमें से ये महत्वपूर्ण द्वीप और उससे रिलेटेड चैनल का हम एक क्रम बना दिए हैं। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमारे समझ से कभी भी अब आपको यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन मालदीव के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, कौन मालदीव के साथ, कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है? भारत की समुद्री सीमा बनाती है। अच्छा एक बात बताइए भाई आप लोग, सबसे पहला बात कि मालदीव जो है वो अरब सागर में स्थित है या फिर बंगाल की खाड़ी में? चलिए ये प्रश्न को आप बताइए जल्दी से, हम सुन रहे हैं भाई कि मालदीव कहां स्थित है, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? आंसर होगा अरब सागर में। चलिए देखते हैं थोड़ा, यह हुआ अरब सागर। यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप को कहते हैं हम लोग मालदीव। क्या कहते हैं भाई? मालदीव। क्लियर है आप लोगों का? चलिए मालदीव के बाद यहां पर याद रखिएगा ये है 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 8 डिग्री। ये है 9 डिग्री चैनल, याद रखना है। और ये है 11 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 11 डिग्री। 11 डिग्री, ये 9 डिग्री। क्लियर है? तो अरब सागर में 3 चैनल हैं, 10 डिग्री नहीं, अरब सागर में 3 चैनल हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। तो 10 डिग्री किधर थे? बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? तो चलिए इस पर ध्यान देना है आप लोग को। यह है मालदीव। यहां पर कुछ छोटा छोटा द्वीप है, यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं और इस द्वीप को हम लोग कहते हैं मिनी काय। क्या कहते हैं? मिनी काय। क्लियर है? और यह भारत का द्वीप है। इसके ऊपर कुछ कुछ द्वीप हैं, ये द्वीप हैं। इस द्वीप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कैन्नानोर द्वीप। कैन्नानोर द्वीप। कौन द्वीप भाई? कैन्नानोर द्वीप। और यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, इस द्वीप को क्या कहते हैं? तो अमनदीवी। अमनदीवी। तो ये याद रखना है अब आप लोग को। क्लियर है? अब देखिए कहता है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है। आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? 8 डिग्री चैनल। कौन डिग्री? 8 डिग्री चैनल। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिनी काय और मालदीव के बीच में कौन है? तो 8 डिग्री। मिनी काय और कैन्नानोर द्वीप के बीच में कौन है बताइए?
मिनिकॉय और केन्नानोर द्वीप के बीच कौन है? तो 9 डिग्री चैनल। क्लियर है? कितना डिग्री? 9 डिग्री। और फिर आप लोगों का अगर पूछे केन्नानोर द्वीप और अमन दीवी के बीच कौन है, तो 11 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। तो हम आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों वाले चैनल पर अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप करने में सक्षम हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम एक मैप को आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस मैप को समझिए, उसके बाद हम यहां से क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। 3-4 क्वेश्चन यहां से आप लोग धड़ाधड़ करेंगे और आप लोग का काम बनेगा। तो सबसे पहला आप लोग मैप को देखिए। यहां पर एक श्रेणी है, इसको कहते हैं काराकोरम। काराकोरम, ठीक है। इसको कहते हैं लद्दाख और इसको कहते हैं जास्कर। भाई क्लियर है? और इस तीनों को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। अगर इसको कहें तो हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। भाई क्लियर है ये? चलिए इसके बाद यहां पर ध्यान रखना है, ऐसे करके यह है हमारा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कौन हिमालय? बृहद हिमालय। इसी को कहते हैं महान हिमालय। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? महान हिमालय। ये इधर आके पाकिस्तान में एक होता है ये सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, और ये है किरथर पर्वत श्रेणी। किरथर पर्वत श्रेणी याद रखना है आप लोग को। ये दोनों कहां है? तो पाकिस्तान में। तो हिमालय जो बृहद हिमालय है उसी का विस्तार है पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी और किरथर पर्वत श्रेणी। क्लियर है? अब आइए पूरब साइड में जो है इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरब साइड में अचानक एक मोड़ लेता है और इस तरह से यहां पर एक बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आराकान योमा। आराकान योमा, आराकान योमा। तो ये बृहद हिमालय का ही पार्ट है जो पूर्व में टर्न लेके म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है। म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन? आराकान योमा। बोल पाएंगे भाई? कौन बोलेंगे? आराकान योमा। अब आइए, अब इसके बाद मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय छोटे छोटे पर्वत श्रेणी हैं। मध्य हिमालय छोटे छोटे पर्वत श्रेणी हैं। इसको कहते हैं हम लोग पीर पंजाल। क्या कहते हैं? पीर पंजाल। और ये कहां स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है? ये हुआ धौलाधर। ये कहां स्थित है? धौलाधर। क्या है भाई? धौलाधर। ये है हिमाचल प्रदेश में। ये हुआ नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। और ये कहां स्थित है? तो ये हमारा होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और ये है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी ये कहां है? तो नेपाल में। तो मध्य हिमालय जो है वो कई छोटे छोटे पर्वत श्रेणी का समूह है। मध्य हिमालय कई छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला का समूह है। उसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्या हुआ भाई? बताइए। पीर पंजाल। अब कई बार आप लोग को क्वेश्चन पूछता है कि पीर पंजाल जो है किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन है भाई? धौलाधर। ये कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा कौन है? नाग टिब्बा। ये कहां है? उत्तराखंड में। और चौथा कौन है? महाभारत श्रेणी। ये कहां है? तो नेपाल में। क्लियर है? अब देखिए, ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, फिर आपका धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच, फिर
नाग टिब्बा और फिर आपका बृहद हिमालय के बीच, और फिर महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच। ये कुछ घाटियां हैं। कुछ क्या हैं? घाटियां हैं। तो इसमें से एक जो घाटी है यह है कश्मीर घाटी। कौन घाटी? कश्मीर घाटी। याद रखिएगा, कौन घाटी? कश्मीर घाटी। ये जो है हमारा धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच घाटी, इसको कहते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। कौन घाटी? कुल्लू घाटी। ये कौन हुआ? तो मसूरी घाटी। क्लियर है? और ये कौन हुआ? तो ये हुआ काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। कौन घाटी भाई? काठमांडू घाटी। और इसके बाद सबसे नीचे है आपका, इसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। कौन श्रेणी? शिवालिक, या इसी को कहते हैं वाह्य हिमालय। क्या कहते हैं भाई? वाह्य हिमालय। क्लियर है? ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। इतना बात आप लोगों को समझना है इस मैप में। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर से एक बार हम मैप को आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए फिर से एक बार मैप आप देखिए। फर्स्ट क्या हुआ? बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। इसके ऊपर क्या है? तो जास्कर। इसके ऊपर क्या है? लद्दाख। इसके ऊपर क्या है? काराकोरम। बृहद हिमालय का ही दो भाग है, एक को कहते हैं सुलेमान और एक को कहते हैं किरथर। तो बृहद हिमालय का जो उत्तर और पश्चिम में नीचे मुड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत, और इसको उसके नीचे किरथर पर्वत। क्लियर है? और पूरब साइड में जो ये नीचे झुक गया है इसको क्या कहते हैं? आराकान योमा। तो ये बृहद हिमालय का पार्ट हुआ। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कौन घाटी पाया जाता है? तो कश्मीर घाटी। धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच कौन? तो कुल्लू घाटी। फिर आप बताइए, नाग टिब्बा और बृहद हिमालय के बीच कौन घाटी? मसूरी घाटी। और फिर महाभारत और बृहद हिमालय के बीच कौन घाटी? काठमांडू घाटी। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल। यहां से अब कई क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन और वो चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखला का क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला का क्रम बताइए। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ आपका। कितना नंबर भाई? चौथा नंबर। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखेंगे मैप के हिसाब से। अगर मैप को 2-4 बार समझ लेते हैं तो पहला क्या होगा? देखिए, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। चौथा कौन? पीर पंजाल। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हुआ। क्लियर? अब आप लोग से पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी नेपाल में। अब काठमांडू घाटी किनके किनके बीच स्थित है? 7 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच। क्लियर है? अब बताइए मसूरी घाटी किसके किसके बीच है? तो आंसर क्या देंगे? नाग टिब्बा और बृहद हिमालय के बीच। कुल्लू घाटी, तो क्या आंसर देंगे? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच। क्लियर है? तो इस मैप को आप अच्छे से समझिए। इस मैप के माध्यम से अब कई क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाएंगे। तो भाई ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है
कि और आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएं। और प्रयास तो यही है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए कर पाएं। और अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीएस मजबूत हो रहा होगा। यह मेरा आप लोगों से वादा है कि मेरे साथ चलते रहिए धीरे धीरे और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।